डोला और मारू की प्रेम कहानी। राजस्थान की मिट्टी में वीरों के शौर्य और बलिदान के लिए मशहूर है। यहाँ के योद्धाओं की गाथाएं आज भी बड़े गर्व से सुनाई जाती हैं। केवल वीरों की ही गाथाएं नहीं, बल्कि उनकी कई की वसुंधरा पर कई प्रेम की कहानियाँ भी हैं, तो जो आज भी प्रचलित है। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं राजस्थान की सबसे चर्चित प्रेम कहानी, जो इतिहास में डोला और मारू की प्रेम कहानी के नाम से विख्यात है। आज भी इस प्रेम के जोड़े का जिक्र यहाँ के लोकगीताओं में होता है। स्वर में राजा नल के 3 साल के पुत्र सलाका कुमार का विवाह बचपन में जांगल देश के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पामार नाम राजा पिंगल की पुत्री से हुआ। क्योंकि दोनों भी बहुत छोटे थे, इसलिए दुल्हन को ससुराल नहीं ले जाया गया। बड़े होने पर राजकुमार की एक शादी कर दी। अब तक राजकुमार अपने बचपन में हुई शादी के बारे में भूल गया था। उधर जागुल देश की राजकुमारी अपने सयानी हो चुकी थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए नवर कई संदेश भेजे, कोई भी संदेश राजकुमार तक नहीं पहुँच पाया। राजकुमार की दूसरी शादी पत्नी ईशा से चलते राजा पिंगल द्वारा भेजे गए संदेश आंखों को मरवा डालती थी। उससे इस बात का डर था कि राजकुमार को की पहली पत्नी के बारे में कुछ याद आया तो उसे छोड़कर वो पहले पास चला जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण पहली राजकुमारी की सुंदरता। उधर राजकुमारी सलाह कुमार के ख्वाबों में खोई थी। एक दिन उसके सपने में सलाह कुमार आया। उसके बाद वह वियोग की अग्नि में जलने लगी। उसे न खाने की रुचि थी और न किसी दूसरे काम में। ऐसी हालत देखकर उसकी माँ ने राजा पिंगल से फिर संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने एक चतुर ढोली को नवर भेजा। जब ढोली नवर के लिए खाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में 2 बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उनके प्रियतम को सम्मुख जाकर गाकर सुनाना। यह सब इसलिए किया क्योंकि दूसरी राजकुमारी किसी भी संदेशवाहक को राजा तक पहुंचने से पहले ही मरवा देती थी। ढोली ने राजकुमारी को वचन दिया कि वह या तो राजकुमार को लेकर आएगा या फिर वहीं मर जाएगा। तो ढोली याचक बनकर किसी तरह नवर में राजकुमार के महल तक पहुंचा। रात में उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। बारिश की रिमझिम फुहारों में ढोली में मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर गीत सुनकर राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। वह झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश गाया। गीत में राजकुमारी का नाम सुनते ही सलाह कुमार चौंका और उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने गा गा कर बताया कि उसकी प्रियतमा कितनी खूबसूरत है और उसकी याद में कितने वियोग में है। ढोली ने दोहों में राजकुमारी की खूबसूरती की व्याख्या कुछ ऐसे की, उसके चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है। झीले कपड़ों में से शरीर से ऐसा चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंग सरीखे होंठ, बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नरम एवं कोमल, गंगा के पानी जैसे गोरी है। उसका मन और तन श्रेष्ठ, लेकिन उसका साजन तो जैसे भूल ही गया हो और लेने नहीं आता। ढोली पूरी रात ऐसे ही गाता रहा। सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया राजकुमारी का संदेश सुनाया। आखिर सलाहकार ने अपनी पहली पत्नी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर दूसरी पत्नी मालवी ने उसे रोक लिया। उसने कई बार बहाने बनाए, पर मालवी ने हर बात उसे किसी तरह से रोक दी थी। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रतिमा को लेने पुंगल पहुंच गए। वियोग में जल राजकुमारी को अपनी प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। आखिर उसे उसको प्रेम जो मिल गया था। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए। दोनों एक दूसरे के में खो गए। एक दिन दोनों में नवसर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते रास्ते में रेगिस्तान में राजकुमारी को सांप ने काट लिया और पर शिव पार्वती ने आकर उसको जीवन दान दे दिया। लेकिन दोनों की मुसीबतें यहीं समाप्त नहीं हो रही थी। इसके बाद वे उमर सुमरा के राजकुमारी को पाने के लिए रचे षड्यंत्र में फंस गए। उमर सुमरा सलाहकार को मरवाकर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसे रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। राजकुमार सलाह कुमार अपनी खूबसूरत अपनी को लेकर जब उधर उसे गुजरा तो उमर ने उसे मनुहार की ओर उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठने के लिए रहने दिया और खुद उमर के साथ हमर मुनहार लेने बैठ गया। इलाकों में किसी भी अतिथि की मुनहार या स्वागत अफीम के साथ की जाती थी। अफीम को अमल कहते हैं। इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार वह अमर अफीम की मुनहार ले रहे थे। मारू ने देश से आया और ढोली बहुत चतुर था। उसे उमर सुमार का षड्यंत्र का ज्ञान का आभास हो गया। ढोली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की में बैठी थी। उसने ऊंट में एड़ी मारी। ऊंट को भगाने लगा तो रोकने के लिए राजकुमार दौड़ा। पास आते ही उसे मारूवणी से कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, यह तुम्हें मारना चाहते हैं। इसके बाद वह दोनों वहां से भागकर नवसर पहुंचकर दम लिया। यहाँ राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और वह वहां की रानी बनाकर राजा करने लगी। इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को डोला मारू के नाम से जाने जाता है। तब से आज तक इसे इसके नाम से गाने पूरे जोर शोर से गाए जाते हैं।